नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल आप देख पा रहे हैं तमाम ब्राह्मण मुनियों द्वारा, ऋषियों द्वारा लिखी गई ये विधान की पुस्तकें, कायदा कानूनों की पुस्तकें जो कि उस समय प्रजा पर लागू होती थीं। ये विधान की पुस्तकें थीं जिनको स्मृति कहते हैं। और दोस्तों, 18 स्मृतियों की पुस्तक मेरे पास है जिसमें बड़ी विचित्र बातें आपको देखने की मिलेंगी कि समाज में किस तरह के कानून चलते थे, किस तरह के विधान चलते थे, और जो शूद्र भाई हैं, जो चौथा वर्ण शूद्र, उसके लिए क्या क्या नियम थे, क्या क्या कानून थे, उनको देख कर के बड़ा आश्चर्य होता है। दोस्तों, हमको आश्चर्य होता है, दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि हमारे पुरखों के साथ इनके पुरखों ने कैसे काम किए, लेकिन आज उनको ज़रा भी अफसोस नहीं है। वो आकर के तमाम उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, अपने पुरखों के कर्मों पर, दुष्कर्मों पर, धूर्तता पर लीपापोती करने की कोशिश करते हैं। कल तो एक धूर्त कह रहा था कि ये कोई मुसलमान है, इससे सावधान रहना। और ये एक जाति विशेष के होते हैं दोस्तों, मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद समझ सकते हैं, केवल एक जाति विशेष के। और क्योंकि उनके पुरखों ने इतनी धूर्तता की, तमाम ये चीज़ें लिख लिख के रख गए, समाज को, देश को छिन्न भिन्न कर दिया। और उनकी आज भी ये लोग कुछ वकालत करते हैं, आकर के उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, ये तो मुसलमान है, ये तो आपको भड़का रहा है, देश को तोड़ रहा है, देशद्रोही है। यानी इनके कारनामों को वैज्ञानिक ढंग से, वैधानिक ढंग से, मानववादी ढंग से, बुद्धिवादी ढंग से, तर्कशील ढंग से आपके सामने रखना, जनता को अवगत कराना। या तो ये सोए रहें और इनसे आंखें बंद करे रहें, और ये धीरे धीरे चुपके चुपके इनके आधार पर समाज में अपना धंधा जारी रखें। दोस्तों, तो इनको ज़रा भी अफसोस नहीं होता है कि हमारे पुरखों ने वाकई गलती की थी। आज भी ये अंधविश्वास के कारण उन लोगों का समर्थन करते हैं। दोस्तों, अपने पुरखों का ये आज नहीं देखते हैं कि आज इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई प्रासंगिकता नहीं है। और शूद्र वर्ण भी हमारे देश का कितना बड़ा 85% भाग है, जिसको कि इतना पतित बना दिया गया, जिससे देश का कितना नुकसान हुआ। अगर ये सभी लोग पढ़े लिखे होते शुरू से, तो आज देश कहाँ से कहाँ पहुँचा होता। लेकिन आज भी इनको वेदना होती है, आज भी ये बातें करते हैं जब इनको बताई जाती हैं कि ये तो मुसलमान है, ये फलाना है, ढिमका है, ये बरगला रहा है, देशद्रोही है, इस तरह की बातें करते हैं। दोस्तों, खैर, हम अपना काम करते रहेंगे, उनको मिर्ची लगती है तो हम क्या करें। हम तो सिर्फ उनके पुरखे लिख गए हैं। और ये पाराशर ऋषि, व्यास ऋषि, औशनस ऋषि, फलाने ऋषि, ढिमके ऋषि, ये कोई ऋषि नहीं थे। ये पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में सारी इन धूर्त ब्राह्मणों ने लिखी, और उनके नाम से लिखी। दोस्तों, और उसी के कारण बौद्ध धर्म का विनाश किया, शूद्रों को दास बनाया, और जो शूद्रों का राज था, अशोक का शासन था, मौर्यों का शासन था, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से आज देखेंगे कि व्यास जी का आपने देखा, व्यास स्मृति में पाराशर जो उनके पिताजी थे, वो भी क्या विधान बना के गए हैं शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए, तमाम देखिए अपनी खान पान की व्यवस्था के लिए। वो भी व्यास जी से भी आगे रहे हैं। तो पाराशर जी को भी देख लेते हैं आज संक्षेप में ही। दोस्तों, पाराशर स्मृति है ये 11वें नंबर पर, कल 12वें नंबर पर थी। पाराशर स्मृति भाषा टीका समेत है दोस्तों। और ये अष्टादश स्मृति, इसी से ही मैं सुनाता हूँ। दोस्तों, ये जान लीजिए, ये चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं, आपकी जानकारी में नहीं है। विशेषतः शूद्र भाइयों, इनको मिर्च लगती हैं, लेकिन आप तो कम से कम सुन लो, समझ लो, पढ़ लो कि अब इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। इन अंधविश्वास और पाखंडों से, इस जातिवाद के भेदभाव से आप मुक्त हो जाइए, एक बन जाइए, समरसता लाइए, देश को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, देश को टूटने से बचाइए। देश में आज तमाम धर्म, जाति, संप्रदाय के झगड़े होते रहते हैं, इन्हीं ग्रंथों के आधार पर ही होते हैं। तमाम कथावाचक आज भी जहर उगलते रहते हैं जाति और संप्रदाय के नाम पर। दोस्तों, आप देखते होंगे, यूट्यूब पर भी देखते होंगे कि कितने प्रवचन इस तरह के दिए जाते हैं कि जिनसे बहुत समाज में विद्वेष फैलता है। तो आइए देखते हैं कि एक समय पूर्व काल में हिमालय पर्वत के ऊपर देवदारों के वृक्षों से अलंकृत वन के आश्रम में श्री व्यास जी महाराज एक चित्त से बैठे थे। यानी इनके पुत्र पाराशर व्यास जी महाराज एकाग्र चित्त से बैठे हुए थे ध्यान में। उस समय ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया कि हे सत्यवती नंदन, कलयुग के समय में जो धर्म
शौच तथा आचार मनुष्यों के हित का करने वाला है, वह हमसे विधिपूर्वक कहिए। अब तुम सतयुग में थे या त्रेता में थे, द्वापर में थे, तुम्हें कलयुग की क्या चिंता हो रही थी? तो त्रेता को देखो, द्वापर को देखो, पहले कैसे थे वो देखो। कलयुग तो अभी आया भी नहीं है, बहुत दूर है, तुमको क्यों चिंता हो रही है? इसका मतलब ये अभी लिखे गए हैं और कलयुग की बातें ही लिखी गई हैं दोस्तों। ये जो है इनको पढ़ने से विदित हो जाता है। तो वो जो है ऋषि कहते हैं, सरस्वती नंदन, कलयुग के समय में जो धर्म, शौच, आचार मनुष्यों के हित का करने वाला है, वह हमसे विधिपूर्वक कहिए। इसके उपरांत प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी श्रुति और स्मृति शास्त्र में पंडित श्री व्यास जी ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर बोले कि मैं तो सब तत्वों को नहीं जानता। सारे वेद पुराण लिख दिए, फिर कहते हैं मैं सब तत्वों को तो नहीं जानता, किस प्रकार धर्म को कहूँ? मैं भाई कुछ नहीं जानता, किस प्रकार से क्या धर्म है, क्या कहूँ कलयुग का? इस कारण मेरे पिता पाराशर से पूछना उचित है। आप जो उन्हीं के पास जाइए, मेरे पिताजी से, उनको ज़्यादा ज्ञान है। मैंने तो जो थोड़ा बहुत सीखा है उन्हीं से ही सीखा है। ऐसा उत्तर व्यास जी ने दिया। तब धर्म के तत्व की अभिलाषा करने वाले वह संपूर्ण ऋषि यह सुनकर श्री व्यास जी को आगे करके बद्रिकाश्रम को गए। बद्रिकाश्रम में, आश्रम में वो रहते थे, इनके पिताजी पाराशर जी व्यास के। यह आश्रम अनेक भांति पुष्पों की लताओं से पूर्ण, फल पुष्पों से शोभायमान, नदी और झरनों से विभूषित, तीर्थों से शोभायमान था। वहाँ पहुँच गए और व्यास जी ने कहा कि ये मुनि जो है जानना चाहते हैं धर्म कर्म क्या है कलयुग में, बताइए पिताजी। तो व्यास जी के ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ पराशर जी सूक्ष्म और स्थूल इन दोनों धर्मों का निर्णय विस्तार सहित कहने लगे। अब सुनाने लगे वो धर्म। देखिए मैं जो है खास चीज़ें सुना देता हूँ दोस्तों, बहुत बड़ा है स्मृति, 500 550 इसमें श्लोक हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं फिर वो पाराशर जी, क्या ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं कि विक्रम कुर्बते शूद्रा दुज शुश्रूष योज्यता भवम तम अल्पायुम व्यवस्थे वै निरस्यम यात संशयम। जो शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी सेवा को छोड़कर निषिद्ध कर्म करते हैं, यानी अन्य कर्मों को, अन्य वर्णों के कर्मों को करते हैं, उनकी अवस्था अल्प होती है। बहुत कम जीते हैं, 10-20 साल, उनकी अवस्था अल्प होती है और निस्संदेह नरक को जाते हैं, नरक जाना ही पड़ेगा। अब ये हमारे शूद्र पुरखों को डरा देते थे कि बेटा या तो तुम हमारी सेवा करते रहो तीनों वर्णों की, नहीं तो तुम जल्दी मरोगे और फिर नरक को जाओगे। वो डर जाते थे बेचारे, लगे रहते थे टहल चाकरी में। लेकिन आज पढ़ लिख करके बड़े उद्दंड हो गए हैं, अब इनकी कोई सुनता ही नहीं दोस्तों। तो जो शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनकी सेवा को छोड़कर निषिद्ध कर्म करते हैं, ये 19वां दोहा है, इसके पृष्ठ 276 पर है, पाराशर स्मृति है। उनकी अवस्था अल्प होती है और वह निस्संदेह नरक को जाते हैं। चारों वर्णों का सनातन धर्म यही है, क्या? पढ़ना पढ़ाना, वैश्यों ब्राह्मणों का हो गया, रक्षा करना, यज्ञ करना कराना, ये जो है क्षत्रियों का काम था। वैश्य का व्यापार करना, खेती करना, गाय पालना, ये वैश्यों का। और शूद्रों का चारों वर्णों का धर्म बता दिया उन्होंने, शूद्रों का सेवा करना तीनों वर्णों की। ये है चतुर्णामप्य वर्णान्वेषः धर्मः सनातनः, यानी चारों वर्णों का यही सनातन धर्म है। इसी को सनातन धर्म समझो बस, और कोई सनातन धर्म नहीं है। अब ये उन्होंने चारों वर्णों का बता दिया दोस्तों। अब आगे चलते हैं। देखिए बड़े बड़े विचित्र ज्ञान लिख दिए हैं इनमें कि अब ये जो है चंडाल के साथ क्या क्या करना है। चांडाल जो है उस समय की सबसे पतित जाति मानी जाती थी, और जो है शूद्र पिता द्वारा, ब्राह्मणी माता के द्वारा ये पैदा होते थे। तो जो दुराचार से पैदा होते थे ब्राह्मणी के गर्भ से, उनको चंडाल कोटि में, चंडाल जाति में रख दिया जाता था, और उनको जो हीन और पतित और अंत्यज बता करके गांव से बाहर रहने को
नंगा रहने को, बिना वस्त्रों के रहने को, टूटे फूटे बर्तनों में गधा कुत्ता पालने को विधान बना दिया था। तो अब देखिए जल्दी जल्दी मैं सुनाता हूँ कि यदि स्वपच या चांडाल से ब्राह्मण वार्तालाप करे तो वह दूसरे ब्राह्मण से वार्तालाप करे, एक बार ही गायत्री का जप करने से शुद्ध हो जाता है। बस किसी चांडाल और स्वपच से वार्तालाप कर लिया जाए ब्राह्मण द्वारा तो क्या करे कि गायत्री जप ले, एक बार ही बस गायत्री का मंत्र पढ़ ले, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। जो मनुष्य चंडालों के साथ एक स्थान वो एक वृक्ष की छाया में शयन करता है यानी सोता है तो उसकी शुद्धि एक दिन रात उपवास करने से होती है। और जो चंडाल के साथ मार्ग में चलता है और स्नान करता है वह जितने पग चला हो उतने गायत्री मंत्रों का स्मरण करने से शुद्ध हो जाते हैं। चंडाल का दर्शन करने वाला सूर्य भगवान का शीघ्र ही दर्शन कर ले, और चंडाल को छूने वाला मनुष्य वस्त्रों सहित स्नान करने से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ही अज्ञानता से चंडाल की बनाई हुई बावली में जल पी लें तो सारे दिन निराहार रहकर एक दिन में शुद्ध हो जाते हैं। जिस कुएं में चांडाल के पात्र का जल गिर गया हो उस कुएं के जल को पीने से 3 दिन तक गौमूत्र पीवे, यानी चंडाल के पात्र का जल गिर गया हो, उनके मटके आदि में छींटे पड़ गए हों तो क्या करें कि 3 दिन तक गौमूत्र पीवें, गाय का मूत्र पीवें। देखिए गाय का मूत्र जो है बड़ा पवित्र है, और शूद्र के छींटों से जल जो है दूषित हो गया वो अपवित्र है। लेकिन अगर धोखे से पी भी लिया उसे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 3 दिन तक गौमूत्र पीना है, और जौ का भोजन करने से शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। जौ का दलिया खा लो, रोटी खा लो, क्योंकि उस समय जौ ही होता था। यदि कोई ब्राह्मण बिना जाने हुए चंडाल के घड़े का जल पी लेता है, यदि उसने जल पीकर उसी समय उगल दिया या वमन कर दिया तो वह प्राजापत्य व्रत के करने से शुद्धि प्राप्त कर सकता है। धोखे से अगर चंडाल के घड़े का जल पी लिया पंडित जी ने तो क्या करें, तुरंत उगल दें, उल्टी कर दें उंगली डाल के मुंह में, परंतु उस जल को न घोलकर वह जल शरीर में ही पच जाए, नहीं उल्टी में निकल पाए तो प्राजापत्य व्रत करने से पवित्र हो जाते हैं। प्रजापत्र व्रत से उनकी शुद्धि नहीं होगी, वह शांतापन व्रत के करने से शुद्ध होगा। ब्राह्मण शांतापन मत करे, क्षत्रिय प्रजापत्य व्रत करे, वैश्य अर्ध प्रजापत्य व्रत करे, और शूद्र चौथाई प्रजापत्य व्रत करने के शुद्ध हो जाता है। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र यह बिना जाने हुए अंत्यजों के अछूतों के पात्र का जल दही दूध पी लें तो वह ब्रह्मकूर्च के उपवास करने से उनकी शुद्धि होती है। देखिए क्या क्या नाम है, ब्रह्मकूर्च, प्रजापत्य, अर्ध प्रजापत्य, ये व्रत हैं दोस्तों। इन कोई भी कुछ भी हो जाए, खा लो पी लो कोई बात नहीं है, बस ये व्रत कर लो घर जा कर के। और शूद्र 1 दिन उपवास करने से और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान देने से शुद्ध हो जाता है। अगर शूद्र भी अगर ये गलती कर दे कि किसी दूसरे शूद्र का पी ले तो बस ब्राह्मणों को दान कर दे और 1 दिन उपवास कर ले। जिस ब्राह्मण ने अज्ञानता से चांडाल के यहाँ का अन्न भोजन किया हो, अज्ञानता से या मजबूरी, बस भूख लग रही हो और कुछ हो नहीं तो खाना ही पड़ेगा चंडाल का, लेकिन कोई बात नहीं खा लो क्योंकि मरने से बेटर है जान बचाना, तो उसकी शुद्धि क्या है, घर जा कर के शुद्धि कर लो। क्या 10 दिन गौमूत्र और यव का भोजन, जौ का भोजन करने से होती है, कोई बात नहीं। घर जाके 10 दिन गाय का मूत्र पी लो, शुद्ध हो जाओगे। रोटी खा लो जौ की, शुद्ध हो जाओगे, कोई बात नहीं। चांडाल के यहाँ अगर भोजन कर लिया है तो कोई बात नहीं, सब शुद्ध हो जाएगा। वह प्रतिदिन 10 दिन तक गौमूत्र और यव का 1 ग्रास भक्षण कर नियम सहित व्रत करे, तब 10 दिन में शुद्ध होता है। दोस्तों देखिए क्या विचित्र बात, यानी उसका अन्न जो है गाय के गोबर और मूत्र से भी अपवित्र है। उसको खाने के बाद, धोखे से भी खाने के बाद या जानबूझ करके खाने के बाद 10 दिन तक गौमूत्र खाए, जौ का दलिया खाए, जौ की रोटी खाए तो वो शुद्ध हो जाता है। यदि किसी ब्राह्मण के घर चांडाल बिना जाने रह जाए और उसके उपरांत वह घरवाला उसे निकाल दे तो उसके घर चांडाल रहा था, उस पर ब्राह्मण कृपा करें। किसी के घर में चांडाल घुस जाए या रह जाए गलती से तो क्या करें, ब्राह्मणों को बताए तो ब्राह्मण उस पर कृपा करें, अर्थात पारंगत धर्मज्ञ ब्राह्मण मुनियों के मुख से कहे हुए धर्मों को गाकर उस पतित हुए पुरुष का उद्धार करें। देखिए कितनी विडम्बना थी कि घर में बेचारा आदमी ही था, हमारा शूद्र भाई था,
हमारा अनार्य था, आदिवासी मूल निवासी था, उसको वो जो है दुराचार से पैदा कर लिया पहले तो, और फिर जो है उसको चंडाल बना दिया। उसको कितना पता कि अगर किसी के घर में भी रह जाए तो उसको बताना चाहिए, ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, फिर वो गीत गा गा करके उस घर को उद्धार कर देंगे। जब वह पतित हुए का प्रायश्चित, अब उस पतित हुए का प्रायश्चित कहते हैं, क्या करना है उसे, जो पतित हो गया यानी उसके घर में चंडाल घुस गया, वह पुरुष अपने कुटुंब और सेवकों के साथ दही घी और दूध के साथ यवान यानी जौ का भोजन करें और गौमूत्र का पान जरूर करें। गौमूत्र का पान करें तथा त्रिकाल में स्नान करने से, तीनों काल में तीनों पैर स्नान करने से शुद्ध हो जाते हैं सभी जो है। अब देख घर में घुस गया, सब घर को अपवित्र कर गया, तो बस कोई बात नहीं है, दूध लो घी लो, दूध ये तो कमी होती नहीं थी उन दिनों, और जौ की भी कमी नहीं होती थी। ये लो अन्न का, यवान्न का भोजन करो और दही पियो, घी खाओ और दूध पियो, और 10 दिन उसके साथ गौमूत्र का पान करो तो शुद्ध हो जाओगे। 3 दिन तक दही से खाए यवान्न को, जौ के अन्न को, और 3 दिन तक घृत के साथ भोजन करे और 3 दिन तक दुग्ध के साथ भोजन करे। इसी भांति एक एक वस्तु से एक एक दिन भोजन करे। जिस मनुष्य का अंतःकरण दुष्ट हो उसका अन्न उचित अन्न और जो क्रम आदि को दूषित हो गया हो, ऐसे अन्न का भोजन हरगिज नहीं करे। 3 पल दही और दूध, 1 पल घृत, इस भांति भोजन करे। अब देखिए, भस्मना तो भवे चंद्रोद्रव्यो कांस्य ताम्रयो जल शोचन वस्त्राणाम परित्यागेन मृणम्यम कुसुम भृंगम कापर्सम लवणम तैलम सर्पणि द्वारे कृत्वा तो धाद्यानि दद्वात इसमें पाक्वम। अब जिस स्थान में चंडाल ने निवास किया हो उस स्थान की, देखिए पराशर जी ज्ञान दे रहे हैं ऋषियों को कि क्या करना है। जिस स्थान में चंडाल ने निवास किया हो उस स्थान में स्थित द्रव्यों की शुद्धि कहता हूँ। कैसे, वहाँ के सामान जो है पवित्र होंगे। कांसे के पात्र, तांबे के पात्रों की शुद्धि भस्म द्वारा मांजो तो शुद्ध हो जाएंगे। मिट्टी के बर्तनों को फेंक दो, त्याग करना उचित है। और वस्त्रों को जितने, अब देखिए घर में क्या घुस गया, सारी बीमारी दे गया छूत की, कोई न छुआ न कुछ, वस्त्रों को फेंक दो, धो दो। हाँ, जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको फेंक दो, और जो कांसे आदि के उन्हें रगड़ रगड़ के गर्म राख से धो लो तो ये पवित्र हो जाएंगे। आगे क्या कहते हैं, चंडाल ऐसा संपर्क मासम मासार्धमे बबा गौमूत्रम यावको आहारो मासार्धेन विशुद्धति। 43वां श्लोक, यदि चंडाल के साथ 1 महीने या 1 पक्ष तक संसर्ग रहा, 1 महीने या 1 पखवारे तक संसर्ग रहना पड़ जाए कहीं चंडाल के साथ, तो 15 दिन तक गौमूत्र पान करें। गौमूत्रा या भक्कारो मासार्धेन विशुद्धति, यानी 15 दिन तक गौमूत्र पान करें और यव का भोजन करने से उसकी शुद्धि होती है। देखिए क्या पवित्रता का ज्ञान दे रहे हैं पाराशर जी। चंडाल के साथ अगर रहना पड़ जाए 1 महीने या 1 पाक, तो 15 दिन तक गौमूत्र पान करें और जौ की रोटी खाए, जौ का दलिया खाए, पवित्र हो जाएगा। रज की चर्मकारी च लुब्धकी वेणुजीविनी चातुर्वर्णस्यम तो ग्रहे तो विज्ञातानुष्ठति ज्ञाता तो निष्कृतिम कुरुत्याम पूर्वोक्तम श्रद्धामेव तु ग्रहदाहम न कुर्वीतम शेषम सर्प कारयेत। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के घर में धोवन चमारी लुब्धकी अथवा बांस का कार्य करने वाली अज्ञानता से रह जाए, मजबूरी में ठहरना पड़ जाए बेचारी को, रात हो गई हो, कहीं किसी के घर में रुकना पड़ जाए, किसको, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के घर में, शूद्र के घर में भी कौन से को धोवन चमारी और लुब्धकी बांस का काम करने वाली अज्ञानता से रह जाए तो क्या करना है, तो जानने के उपरांत, अगर जान जाए कि ये वो थी, ये फलां जाति की थी जो बताई हैं, तो जानने के उपरांत जो प्रायश्चित चंडाल की स्थिति करने पर पहले कह आए हैं उससे आधा प्रायश्चित कर लो। यानी उसमें 15 दिन गौमूत्र पीना है तो 7 दिन पी लो, और आधा यवन 7 दिन जो वो खा लो, जौ की रोटी दलिया, शुद्ध हो जाओगे। और सारा कार्य करें, केवल गृहदाह न करें, घर को आग नहीं लगाएं, मतलब सब कुछ करें लेकिन गृहदाह न करें, यानी अपने घर को आग नहीं लगाएं, नहीं ये तो मूर्खता हो जाएगी भाई। तो देखिए ये भी जो है जातियां थीं, और देखिए कहते हैं कि वर्ण थे, और ये थे धोवन
चमारी, ये सब जातियाँ तो हैं, और ये वेदों में भी हैं और ये सब स्मृतियों में भी हैं। कहते हैं कि कर्म के अनुसार होती थी वेदों में, जातियाँ नहीं थी, सब में जाति भरी पड़ी हैं, सारी जातियाँ वही हैं जो आज हैं। तो ये कहते हैं। आगे चलते हैं कि गृह्स्याम्यंतरम गच्छन् चांडालो यदि कस्यचित् तमागारम ध्वंसायम मृद्भाण्डम तो विसर्जियेत। यदि किसी के घर में चांडाल चला जाए तो उसे घर से बाहर निकाल कर मिट्टी के पात्रों को त्याग दें, मिट्टी के पात्रों को फेंक दो और उनको मांज लो गर्म राख से, कांसे आदि के, पीतल आदि के। जिन मिट्टी के पात्रों में घृत रस आदि भरा हो उनको न त्यागें। हाँ, जिन मटकों में, घड़ों में घी आदि भरा हो उनको नहीं फेंकें। इसके ऊपर गोबर से घर को लीप डालें, गोबर से घर को गाय का, भैंस का, जिसका भी हो गोबर, उससे घर को लीप डालो, शुद्ध हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्वयमेवं व्रतं कृत्वा ब्राह्मणम यो अवमन्यते प्रथा तस्योपवासम स्यान्नम च पुण्येन युज्यते। 59वां श्लोक। जो मनुष्य ब्राह्मण की बिना आज्ञा किए स्वयं ही प्रायश्चित के निमित्त व्रत करते हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं कि चंडाल आदि के जो है, तो जो प्रायश्चित भी करें पवित्र होने के लिए, लेकिन ब्राह्मण की आज्ञा से करें। अगर ब्राह्मण की आज्ञा लिए बिना करते हैं, ये पाश्चात्य व्रत जो है, पश्चाताप के व्रत, वो बेकार है, व्रत निष्फल हो जाता है। उनको व्रत करने का कोई पुण्य नहीं होगा, वो पवित्र नहीं हो पाएंगे। पंडित जी से आज्ञा लो, उनकी आज्ञा से ही करो। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि प्रथमे अहन चंडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी भोक्ता, चतुर्थे अहन शुद्धयति। जो रजस्वला स्त्री, रजस्वला होने पर क्या होती है, पहले दिन चंडाली होती है। हमारी माँ बहन जो भी हैं वो क्या होती हैं, पहले दिन चंडाली होती हैं। आप देखिए, स्त्रियों के साथ भी शूद्रों जैसा ही व्यवहार है। क्या बताया, रजस्वला। अब रजस्वला तो स्वाभाविक है, शारीरिक ज़रूरत है, उसको तो होना ही है, नहीं तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। कितना पवित्र कर्म है, फूल आता है वृक्षों पर, ऐसे ही रजस्वला होना जो है फूल आने के समान है। लेकिन क्या कहते हैं, उनको 4 दिन के लिए अछूत बना देते हैं। जो स्त्री स्त्री रजस्वला होने पर पहले दिन चंडाली, और दूसरे दिन ब्रह्महत्यारी, तीसरे दिन धोबिन के समान, रजकी के समान होती है, और चौथे दिन स्नान करने से शुद्ध हो जाती है, ब्राह्मणी हो जाती है। देखिए क्या है, चंडाली भी हो गई, ब्रह्महत्यारी भी हो गई, धोबिन भी हो गई, और चौथे दिन स्नान करने से शुद्ध हो गई। आगे देखते हैं कि स्वयं उच्छिष्ट ब्राह्मण यदि किसी अन्य सजातीय उच्छिष्ट का स्पर्श कर ले और शूद्र श्वान का स्पर्श कर ले तो वह एक रात्रि उपवास कर पंचगव्य पीने से शुद्ध हो जाता है। पंचगव्य पी ले, 5 चीज़ होती हैं गाय की, गाय गोमूत्र, और आपका जो है गोबर, और आपका दूध, दही, घी, पंचगव्य बन जाता है उससे। उसको जो है पीने से शुद्ध हो जाता है। कि शूद्र को छू लें, कुत्ते को छू लें ब्राह्मण, या किसी झूठे ब्राह्मण को ही छू लें। अनुच्छिष्ट शूद्र के स्पर्श हो जाने से ब्राह्मण को स्नान करना उचित है, और कोई उच्छिष्ट शूद्र स्पर्श कर ले तो प्रजापति व्रत करे, यानी अछूत शूद्र के स्पर्श हो जाने से ब्राह्मण को स्नान करना चाहिए। और अगर शूद्र स्पर्श कर ले तो प्रजापति व्रत करे। ये देखिए, प्रजापति व्रत का बड़ा महत्व है दोस्तों, घर पे जाके करते थे पंडित जी। अब देखिए, शूद्र जो है उसके छूने से तो अपवित्र हो जाता है। घड़ा छू लिया तो बस अपवित्र हो गया। लेकिन क्या कहते हैं पाराशर जी, ज्ञान देते हैं कि मार्जारम मक्ष का कीट पतंग क्रम दर्दुरा और मध्या मेध्यम स्मृशतिम ये नोचिष्टम मनुव्रतीत। 33वां श्लोक है कि बिडाल यानी बिल्ली, बिडाल, मक्खी, कीट, पतंग, कीड़े, मेंढक, ये सदा शुद्ध अशुद्ध वस्तुओं का स्पर्श करते रहते हैं। इस कारण इनके स्पर्श से कोई वस्तु अपवित्र नहीं होती। यह मनु जी का वचन है। पाराशर जी जो है मनु जी का वचन बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देखिए, मक्खी है, कीड़े हैं, पतंगे हैं, और मेंढक है,
ये सदा शुद्ध अशुद्ध वस्तुओं को छूते रहते हैं, कुदक कुदक करके आ जाते हैं बरसात के दिनों में, सबको छू लेते हैं मेंढक के बच्चे। और जो है आपने देखा होगा मक्खी तो सब मिठाइयों पे सब जगह भिनभिनाती रहती हैं। अब उनको कैसे नहीं खाएं, तो वो कहते हैं सब खाओ, कोई अपवित्र नहीं है। लेकिन शूद्र का छुआ घड़े का पानी भी मत पीना, वो अपवित्र है। कि कीट पतंगे जो भी हैं बरसात में तमाम हो जाते हैं, पड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई अपवित्र नहीं होता। मेंढक है वो सदा शुद्ध अशुद्ध वस्तुओं को स्पर्श करते रहते हैं, इस कारण इसके स्पर्श से कोई वस्तु अपवित्र नहीं होती। यह मनु जी का वचन है। यह मेध्या मेध्यम स्पर्शन तो ये नोचित्सनम मनुहर ब्रवीत। जो जल पृथ्वी को स्पर्श करके अन्यत्र जल में मिल गया है और जो एक से उछलकर दूसरे के ऊपर छींटें पड़ गई हैं, यदि मुक्तोच्छिष्ट हो तो भी अपवित्र नहीं होता। इसी भांति मुक्तोच्छिष्ट तेल भी अशुद्ध नहीं होता। यह मनु जी का मत है। यानी कहीं आपस में छिल जाए मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, गंदा संदा कैसा भी पवित्र मिल जाए वो शुद्ध है। लेकिन शूद्र का छुआ हुआ, शूद्र को तालाब में भी कुत्ता बिल्ली पी जाए तालाब में पानी, कोई बात नहीं है, नहा धो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन शूद्र को एक मटका पानी नहीं उसमें से लेना चाहिए, नहीं तो अपवित्र हो जाएगा पूरा तालाब। देखिए ये ज्ञान था जो आज भी प्रचलित है दोस्तों। छुते निष्ठी वने चेवम दंतुश्च से यथा नते पतितानां च संभासे दक्षिणम श्रवणम स्पृश्येत। छींकने पर, थूकने पर, दांतों से किसी अंग के उच्छिष्ट हो जाने पर, मिथ्या बोलने पर या पतितों के साथ शूद्रों के साथ संभाषण करने पर, बातचीत करने पर, वार्तालाप करने पर अपने दाहिने कान का स्पर्श करें, दाहिने कान को पकड़ लें। कब? छींक आ जाए तो, थूकने पर तो, दांतों से किसी अंग के उच्छिष्ट हो जाने पर, और मिथ्या बोलने पर, और पतितों के साथ वार्तालाप करने पर क्या करें? पवित्र होने के लिए अपने तुरंत जो है दाहिने कान को पकड़ लें। कारण, इसका कारण भी बता रहे हैं क्या कि अग्निरापस्वेदा स्वसूम सूर्या नीलाश तथा एते सर्व अपे विप्राणाम श्रोत्रे तिष्ठन्ति दक्षिणे और प्रभासादीनिम तीर्थानि गंगाद्या सरस्तथा विप्रस्य दक्षिणे कर्णे सानिध्यम मनुर्व्रति ब्रवीत। ये 39वां 40 देखिए कारण क्यों, कान क्यों पकड़ेंगे दाहिना? कारण इसका यह है कि अग्नि, जल, वेद, चंद्रमा, सूर्य, पवन यह सब ब्राह्मणों के दाहिने कान में निवास करते हैं। देखिए क्या वैज्ञानिक खोज है। तुरंत कान को पकड़ो, क्योंकि अग्नि, जल, वेद, चंद्रमा, सूर्य, वायु सब ये ब्राह्मणों के दाहिने कान में रहते हैं, बाएं में नहीं रहते, दाहिने में रहते हैं। इसलिए उनको बता दो छू करके कि ये मुझसे गलती हो गई है। प्रभास आदि तीर्थ और गंगा इत्यादि नदियों में यह ब्राह्मणों के दाहिने कान में स्थित करती है। प्रभास आदि तीर्थ और गंगा इत्यादि नदियाँ, ये ब्राह्मणों के, ये भी नदियाँ भी गंगा आदि सभी जो है ब्राह्मणों के दाएं कान में निवास करती हैं। यह वचन मनु जी का है। ये वचन वो अपने नहीं कह रहे हैं, वो मनु जी के ऊपर टालना है। मनु जी का है यह वचन, साफ कह दिया उन्होंने कि विप्रस्य दक्षिणे कर्णे सानिध्यम मनुर्ब्रवीत। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मनु जी कह रहे हैं। दोस्तों क्या ज्ञान है देखिए कि दाहिने कान में ब्राह्मण देव के सूर्य, अग्नि, चारों वेद, पवन। अब इनको जो है बड़ी मिर्च लगती है कि ये हमारे पुरखे जो है क्या ज्ञान दे गए थे, लेकिन ये सबको सुना रहे हैं, ये तो हमारे ही मतलब का था। दोस्तों चलिए आगे और देख लेते हैं दोस्तों कि आगे क्या कहते हैं कि गायत्रीहीन ब्राह्मण शूद्र से भी अधिक अपवित्र है, और जो ब्राह्मण गायत्री निष्ठ है और ब्रह्म तत्व को जानता है वह श्रेष्ठ है और पूजनीय है। गायत्री जानना चाहिए, नहीं तो बेकार है सब। आगे देखिए ये मतलब का है। ये श्लोक आप ध्यान से सुना, 33वां श्लोक है दोस्तों, इसको सुन लो। और इसकी प्रेरणा जो है लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इससे प्रेरणा ली होगी। ये पाराशर स्मृति का है कि द्वः शीलो अपि द्वयः
पूज्यो न तु शूद्रो जितेन्द्रिय कहा परत्यज्यम गाँव दुष्टा दोहेच्छीलवर्तीम खरीम। क्या मतलब हुआ इसका कि दुशील होने पर भी यानी दुराचारी होने पर भी ब्राह्मण पूजनीय है, और शूद्र जितेंद्रिय होने पर, कितना ही जितेंद्रिय हो, ब्रह्मचारी हो, ज्ञानी हो, गुणी हो, विद्वान हो, पूजनीय नहीं हो सकता। सुन लो ऋषियों, पाराशर जी कहते हैं, ऐसा कौन मनुष्य है, उदाहरण भी दे के समझाते हैं, ऐसा कौन मनुष्य है जो देखभाल कर भी दूषित अंग वाली गौ को त्याग कर शीलवती गधी को दोहेगा, अर्थात कोई भी नहीं। आप दोस्तों समझे होंगे कि नहीं? समझिए कि दुराचारी अगर ब्राह्मण है वो पूजनीय है, लेकिन शूद्र अगर जितेंद्रिय, शूद्र से मतलब आप समझ रहे हो सारे ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, अगर इनमें से कोई कितना ही ज्ञानी, विद्वान, जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी आदि हो, वह पूजनीय नहीं हो सकता। ऐसा कौन मनुष्य है? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मूर्ख नहीं मिलेगा जो भले ही टेढ़े मेढ़े अंगों वाली गंदी संदी कैसी गाय हो उसको छोड़ देगा, उसी को दुहेगा। और कितनी ही शीलवती, कितनी ही सुंदर गुणवान गधी हो उसको कोई नहीं दुहेगा, अर्थात कोई नहीं दुहेगा। तो ऐसी गलती कोई नहीं करेगा, तो शूद्र को कौन पूजेगा? ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। हाँ, ब्राह्मण को पूजना है उसे, क्योंकि चाहे कितना ही दुराचारी हो। इसी से उनको प्रेरणा मिली कि पूज्य विप्र जो वेद विहीना शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। तुलसीदास जी की क्या कमी है, जो पहले से ही लिखे हुए हैं। अब देखिए के धर्म शास्त्र रथरूढ़ाम वेद खंग धरा दुजा क्रीडार्थमपि यद ब्रूय स धर्म परम स्मृतः। क्या कहा कि जो ब्राह्मण धर्मशास्त्र रूपी रथ पर चढ़कर वेद रूपी खड्ग को धारण करते हैं, वे हंसी में भी कुछ कह दें, यानी मजाक मजाक में ही कुछ भी कह दें, तो उसको ही परम धर्म जानो। परम धर्म है कि यानी ब्राह्मण धर्मशास्त्र रूपी रथ पर चढ़ के, ये धर्मशास्त्र जो ये रथ है, और वेद रूपी खड्ग हाथ में ले ली उन्होंने, यानी सूरवीर हो गए। वेद खड्ग जो है, वेद रूपी खड्ग हाथ में है और धर्म रूपी रथ है, उस पर चढ़ गए हैं। तो अब उस समय जो मजाक में भी कह दें, ये और व्यास गद्दी पर बैठ करके, आज की व्यास गद्दी ऐसी, कुछ भी कह दें, अनाप शनाप बक दें, अंट संट बक दें, लेकिन उसको परम धर्म जान लेना। और यही हमारे शूद्र भाई मानते हैं इस बात को कि वो सब परम धर्म मानते हैं और बड़े निष्ठावान, बड़े आस्थावान रहते हैं इन धर्म ग्रंथों के प्रति, इस धर्म के प्रति। दोस्तों आइए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। गायत्रीं च जपे नित्यं दद्रादो मिथुनं द्वयं विप्राय दक्षिणां ददादुद्दुक् मामोष्यं संशय गोद्वयं दक्षिणा दद्या शुद्धिं पाराशरो अब्रवीत। जो ब्राह्मण चंडाली या स्वपची में गमन करता है, अब देखिए गमन सुन लीजिए। गमन आप जानते होंगे दोस्तों, सीधी सीधी भाषा संभोग करना, समागम करना। क्या? जो ब्राह्मण किसी चंडाली के साथ या किसी स्वपची के साथ गमन करे, संभोग करे, वह ब्राह्मण ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार 3 रात्रि व्रत करे। कर ले, कोई बात नहीं है, संभोग कर ले शूद्र चांडाली से और स्वपच से, लेकिन ब्राह्मणों से आज्ञा ले और फिर आज्ञा लेकर के 3 रात्रि उपवास करे। इसके पीछे शिखा सहित संपूर्ण केशों का मुंडन करा दे, कितने बड़े बड़े बाल हों शिखाओं सबको कटा दे और मुंडन करा दे, और 2 प्राज्ञापत व्रत करे। कोई दंड नहीं है, कोई कानून नहीं था, यही कानून था उन्हीं का बनाया हुआ। किसी के साथ भी दुराचार करो, संभोग करो, समागम करो, कुछ भी करो, लेकिन ब्राह्मणों से पूछ लो और फिर क्या कर लो, अपने आप ही अपना प्रायश्चित कर लो, शुद्धि कर लो कि बाल कटा दो सारे, मुंडन करा लो, 2 दिन प्राज्ञापत व्रत कर लो, 3 दिन उपवास कर लो रात्रि में। और रात्रि में तो अपने आप ही उपवास हो जाता है, कौन खाता रहता है। इसके पीछे ब्रह्मकूर्च का पान करके, ब्रह्मकूर्च का पान करे और भोजनादि द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। अपने ब्राह्मण भाइयों को बुला के जमा दे कि भाई मैंने गलती हो गई मुझ पर, चलो खा लो, भोजन करा दे। इस पीछे वह नित्य गायत्री का जप करता रहे। फिर 100 गऊ और 1 बैल ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे। अब इन पर गैया और वो तो आती रहती थी, गाय और बैल
राजा महाराजा खूब दान देते थे यज्ञ कर करके। तो वो क्या करे फिर कि एक गऊ और एक बैल दक्षिणा में दे दे ब्राह्मणों को, अपने भाइयों को, और निस्संदेह शुद्धि प्राप्त कर सकता है। बस कोई डाउट नहीं है, शुद्धि हो जाएगी, पवित्र हो जाएंगे ब्राह्मण देव। यह पाराशर जी का वचन है कि 2 गौ दक्षिणा देने से शुद्ध होती है, शुद्धि होती है। 2 दे, 1 नहीं 2। ये पाराशर जी का विचार है। आगे देखिए क्या कहते हैं। क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा चांडाली गच्छतो यदि प्राजापत्यम द्वयम कुर्यादद्वादोग्निमिथुन द्वयम। क्या कि यदि कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी चंडाली में गमन करे, क्षत्रिय या वैश्य, ब्राह्मण का तो हो गया, क्षत्रिय और वैश्य भी किसी चंडाली के साथ करे तो वह 2 प्रजापत्य व्रत कर ले और ब्राह्मणों को 1 गऊ और 1 बैल दक्षिणा में दे, हो गया। बस कोर्ट में फैसला हो जाता था तुरंत। ब्राह्मण भाइयों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को करो दुराचार, चांडालों के साथ, शूद्रों के साथ कोई बात नहीं। हमें दान दे दो, गऊ दे दो, बैल दे दो, दक्षिणा दे दो, भोजन खिला दो, प्राजापत्य व्रत कर लो, रात को 3 रात व्रत कर लो, उपवास, हो गए शुद्ध। ये जो है इनके कानून थे दोस्तों, विधि विधान थे। और हिंदू राष्ट्र आ जाए तो यही विधि विधान फिर लागू हो जाएंगे, बढ़िया रहेंगे। यदि शूद्र स्वपाकी और चंडाली के साथ गमन करे, अशूद्रों के लिए भी ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों, शूद्र अगर स्वपाकी और चंडाली के साथ गमन करे तो 1 प्राजापत्य व्रत कर ब्राह्मणों को 4 गौ मैथुन, 4 गाय 4 बैल गौ मैथुन दक्षिणा में दे। शूद्र भाइयों को बहुत ज़्यादा दंड था कि अपनी ही चंडाली के साथ, किसी के साथ अगर उसने स्वपाकी के साथ किया तो क्या करना है, उसको 1 दिन प्रजापत्य व्रत करना है और ब्राह्मणों को 4 जोड़ा गाय बैल देने हैं। अच्छा, ये यहाँ से भी आगे चलती हैं दोस्तों। आप देखिए, ये बहुत आश्चर्य की बात है, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन देखिए क्या कहते हैं कि मातरम यदि गच्छेन्तु भगिनीं स्वसुतां तथा एतास्तु मोहितो गत्वा वीणिं कृच्छाणिं संचरेत चांद्रायणं त्रयं कुरुच्छार्दच्छेदेन शुद्धयति और मात्रध्वस्रगं चैव आत्ममेढं निकृतनम् अज्ञानेनं तुयो गच्छेतुं यार्चाद्न चन्द्रायणं द्वयं 10 गोमिथुनं द्वयं दद्दाख्यं पाराशरो अब्रवीत। 11वां 12वां 13वां श्लोक है, अर्थ सुन लें दोस्तों। कि अपनी माता, ये दुराचार होते थे दोस्तों, अपनी माता, बहन और पुत्री में जो मनुष्य अज्ञानता से गलती से गमन करता है और वह तो गमन करता है तो वह 3 कृच्छ व्रत करे। बस करो, कोई दंड नहीं था, कोई आईपीसी नहीं चलती थी, यही धर्म था, यही नियम थे, यही स्मृतियाँ विधान थी। तो क्या लिख दिया उसमें कि माता, बहन और अपनी पुत्री से जो मनुष्य अज्ञानता से गमन करता है वह 3 कृच्छ व्रत करे, 3 चंद्रायण करे और पीछे सिर छेदन करने से शुद्धि होती है। पीछे सिर को छेद दे, थोड़ा सा कोई कील चुभो दे, सिर छेदन का मतलब यही होता है। सिर छेदन करने से शुद्धि हो जाती है। और माता की बहन के साथ यानी मौसी के साथ गमन करने वाला अपनी लिंगेंद्रिय काटने पर ही शुद्ध होता है। मौसी के साथ ज़्यादा हो गया, मौसी के साथ अगर गमन करे तो उसको अपनी लिंगेंद्री काट देनी चाहिए अपने हाथ से। जो पुरुष अज्ञानता से मौसी के विषय गमन करता है वह 2 चंद्रायण व्रत करे मौसी के साथ और 10 गऊ और 10 बैल ब्राह्मणों को दान करे। ये दंड होते थे कि चंद्रायण व्रत कर बेटा और तू 10 गाय और 10 बैल दे, तेने अपनी मौसी के साथ ये समागम किया है तो शुद्ध हो जाएगा तू। यह पराशर जी का कथन है। 10 गो मिथुनम दद्वाख्यं दुम पाराशरो अब्रवीत। और आगे सुने कि पेत्रदारा सम्मारोद्यम मातुराप्तं च भ्रातृजां गुरुपत्नी स्नां चम चैवं भ्रातृभाया तथैव च और मातुल्लानि सगोत्रां च प्रजापतस्त्रं त्रचरेत गौद्वं दक्षिणा दत्त्वा मुच्यते नात्र संशयः। 14वां 15वां श्लोक। जो पुरुष सौतेली माता में, माता की सखी में, भाई की लड़की में, गुरु की स्त्री में, पुत्र की स्त्री में, भ्राता की स्त्री में, मामा की स्त्री में, अपने गोत्र की कन्या के साथ गमन करता है वह 3
प्रजापत व्रत करके 200 गाय दक्षिणा में देने से निस्संदेह शुद्ध हो जाता है। ये देखिए, ये दंड होता था कि उसको क्या करना पड़ेगा, 200 गाय देनी पड़ेंगी और 3 दिन का जो है उसे प्रजापत्य व्रत करके पवित्र हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कोई अपराध नहीं, कोई अपवित्रता नहीं रहेगी। किसके साथ? सौतेली माता के साथ, माता की सखी के साथ, भाई की लड़की के साथ, गुरु की स्त्री के साथ, पुत्र की स्त्री में, माता की स्त्री में। और ये दुराचार बड़े पैमाने पर होते थे दोस्तों, और इन्हीं से तमाम वर्ण संकर जातियाँ पैदा होती थी। माँ की स्त्री में या अपने गोत्र की कन्या के साथ, और वही सब शूद्र वर्ण में ढकेल दी जाती थी। यह 3 प्रजापति व्रत करे और 200 गाय दक्षिणा में देने से निसंदेह शुद्ध हो जाता है। अब इससे भी पतित बात सुन लें दोस्तों आगे के में। ये पाराशर जी का ज्ञान है, ये मैं नहीं ज्ञान दे रहा दोस्तों। मैं तो केवल इतना अपराध कर रहा हूँ कि ये आपको सुना रहा हूँ दोस्तों, कि पशु वैश्यादि गमने महेशस्पंसम कपीयथा खरीम चम सुकरीम गत्वा प्राजापतम समाचरिता। 16वां श्लोक है कि पशु, वैश्या, महिषी यानी भैंस, ऊँटनी, बंदरी, बानरी, गर्दभी, गधी और सूकरी के साथ गमन करने वाला प्रजापत्य व्रत करे। ये प्रजापत्य व्रत कर लो, सब मुक्त हो जाओगे। किस किस से? किसी पशु से संभोग करने वाला, समागम करने वाला, वैश्या से करने वाला। और वैश्या जो है स्त्री होती है, लेकिन पशुओं के साथ गिनती है उसकी। किसके साथ? भैंस, ऊँटनी, गर्दभी, बानरी, सूकरी। अब कितना जो है दुराचार था ये। आगे ये नहीं होता तो क्यों लिखती है पाराशर ऋषि जो है, क्यों व्यवस्था करते, कानून बनाते? लेकिन होते थे, बड़े पैमाने पर होते थे, तो इसीलिए उन्होंने लिख दिया दोस्तों। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाराशर जी कह रहे हैं, पाराशर स्मृति कह रही है। गौ के साथ गमन करने वाला, देखिए, गोगामी, गोगामी च त्रेरात्रेणंगामेका ब्राह्मणे ददेत और मैं संसम श्री खरीगामी स्वरोहण रात्रेणम शुद्धयति। गौ के साथ गमन करने वाला 3 रात्रि उपवास कर ब्राह्मणों को 1 गौ दान करे। क्या? गौ के साथ समागम करने वाला, गमन करने वाला क्या करे? 3 रात्रि उपवास करे और ब्राह्मणों को 1 गाय दान कर दे। और महिषी, भैंस, ऊँटनी और गर्दभी के साथ गमन करने वाला 1 रात्रि और दिन उपवास करने से शुद्ध हो जाता है, कोई बात नहीं। और महिषी के साथ, भैंस के साथ, ऊँटनी और गर्दभी के साथ गमन करने पर क्या करे? 1 रात्रि और दिन 24 घंटे जो है भूखा मर ले, उपवास कर ले, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, कोई अपराध नहीं। आगे देखिए, जो स्त्री चंडाल के साथ सहवास करे वह अपने पाप को श्रेष्ठ 10 ब्राह्मणों के निकट प्रकाशित कर दे। 10 ब्राह्मणों को बता दे जा करके कि भाई इस जो स्त्री चंडाल के साथ, कि मैं जो है चंडाल के साथ सहवास करके आई हूँ, मुझसे ये गलती हो गई है, तुरंत बताया 10 ब्राह्मणों को। और गोबर के जल व कीच से भरे हुए कूप में गले तक, देखिए क्या कि गोबर के जल व कीच से भरे हुए कुएं में गले तक मग्न होकर, गले तक डूबकर बिना भोजन किए 1 रात दिन रहकर निकला। क्या कि गोबर भर दे, उसमें भरा हुआ हो, कुएं में पानी भरा हो और गर्दन तक जो है खड़ी हो जाए, 1 और रात और दिन यानी 24 घंटे, और व्रत रहे, भूखी तो मिलेगी, मरेगी वहाँ। तो वो जो है क्या करेगी? फिर शिखा सहित सारे सिर का मुंडन करा ले स्त्री जो है, कि मैं चंडाल के साथ, ये दंड था। शिखा सहित सारे सिर का मुंडन कराकर आधे पके हुए, पूरा नहीं, आधे पके हुए जौ का भोजन करे, यव का भोजन करे। इसके उपरांत 3 रात्रि उपवास कर 1 रात्रि जल में निवास करे, फिर किसी तालाब में खड़ी हो जाए, 1 रात्रि जल में निवास करे। पीछे शंख पुष्पी औषधि की जड़, पत्ते, फूल, फल और सुवर्ण तथा पंचगव्य बीन सबको एकत्र पोष के औटा कर उसका जलपान करे। इसके उपरांत जब तक ऋतुमती हो तब तक पके हुए अन्न का भोजन दिन में 1 बार करे, और जब तक यह व्रत समाप्त न हो जाए तब तक घर कृत से बाहर रहे। इस भांति प्रायश्चित के समाप्त हो जाने पर ब्राह्मणों को भोजन करा दे। सब कुछ ठीक है, ब्राह्मणों को भोजन भी करा दे और 2 गाय दक्षिणा में दे, तब शुद्धि होती है। यह पाराशर जी का वचन है।
आगे देख लेते हैं दोस्तों, कितनी वैज्ञानिक जानकारी है। ताज्जुब होता है कि हमारे देश में ही इतने वैज्ञानिक पैदा होते रहे, किसी और देश में नहीं पैदा हुए। देखिए, जो ब्राह्मण जानबूझकर मेंढक और मूसे के मांस को खाता है, जानबूझकर, इसका मतलब खाते थे जानबूझकर, क्या मेंढक को और मूसे को, चूहे को, वह अहोरात्र में जौ के खाने से शुद्ध हो जाता है। अहोरात्र में जौ का खाना खाए, जौ ही मिलता था उस समय, गेहूँ कहाँ होता था। मंडूकम भक्षिताम तो मूषिका मासमे बच ज्ञात्वा विप्रम स्तम रुहोरात्रम यावकान्य न शुद्धयति। फिर आगे क्या कहते हैं कि क्षत्रियास्वापि ओ वैश्यस्वम क्रियावंतो शुचिव्रतो तदग्रहेषु दुजुर्भोज्यम हव्यकव्येषु नित्यसः। क्षत्रिय हो या वैश्य हो, जबकि वह क्रिया करने वाले धर्माधिकारी और पवित्र आत्मा हैं, तब उनके यहाँ हव्य में सर्वदा ब्राह्मण भोजन कर सकते हैं। और ब्राह्मण नदी के किनारे जाकर शूद्र के पात्र में घी, दूध, तेल और तेल से पके हुए गुड़ को खा ले। जो शूद्र मदिरा मांस खाता हो, नीच कर्म करता हो, उस शूद्र को सुपाक के समान दूर से ही त्याग दे। और जो शूद्र ब्राह्मणों की सेवा करता हो, मदिरा मांस को नहीं खाता हो, अपने कर्म में लगा रहता हो, अपने जो वर्ण का कर्म है उसको करता रहता हो, शूद्र का ब्राह्मणों को त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। और जो ब्राह्मण अज्ञानता से सूतक या मृतक में भोजन करते हैं, तो वर्ण के प्रति उनका किस प्रकार से प्रायश्चित कहा है वो मैं बताता हूँ। क्या कहते हैं कि सुक्षाकनम गोरसम स्नेहम शूद्रवेशेण चाहर्त्रम औचक्वम प्रग्रह भुक्तम भोज्यम तो मनुर अब्रवीत। शूद्र के यहाँ का अन्न, गोरस और घी आदि यदि शूद्र के यहाँ से लाकर ब्राह्मण घर पकाकर खा ले, यानी घी और गोरस, घी, दूध, अन्न आदि जो है शूद्र के यहाँ से ला करके अपने घर फिर पका ले और उसको खा ले, तो भोजन योग्य हो जाता है शूद्र का। यह मनु जी का वचन है, यह मनु जी बताते हैं। यदि आपत्ति के समय में ब्राह्मण ने शूद्रों के यहाँ भोजन कर लिया हो, आपत्ति के समय, इमरजेंसी में, तो ब्राह्मण ने शूद्र के यहाँ भोजन कर लिया हो, तो वह मन के पश्चाताप कर ले, थोड़ी यार मुझ पर बड़ी आज तो गलती हो गई, तो वह मन के पश्चाताप से ही शुद्ध हो जाता है। और फिर एक बार द्रुपदा मंत्र का जप कर ले। फिर देखिए क्या कहते हैं कि दासना पिता गोपाला कुल मित्रार्धम शीर्ण एते शूद्रेषु भोजन्यान्नाम यस्सातान निवेदयत। दास, अपना पुत्र जो हो जाता है दूसरी जाति से, उसको दास कहते थे। दास यानी जो संतान ब्राह्मण से शूद्र की कन्या में उत्पन्न हो और यदि उसका संस्कार न हो तो वह दास कहलाता है। तो दास एक जाति होती थी जो ब्राह्मण से शूद्र की कन्या में पैदा होती थी, उसका संस्कार नहीं होता था, उसको दास कहते थे। तो ये क्या कहते हैं कि दास, नाई, गोपाल, गोपाल यानी गोप, गाय, अहीर, और कुल का मित्र, अर्धशीरी, इन सब के यहाँ का और अपने आप स्वयं इस भांति कह दें कि मैं आपका हूँ, इनसे तो कह सकते हैं कि मैं आपका हूँ और आपके यहाँ का अन्न भोजन करने के योग्य है। इन जातियों का शूद्र, नाई, गोपाल, कुल का मित्र, अर्धशीरी, इन सब के यहाँ का भोजन खा सकते हैं, कोई बात नहीं। और जो संतान ब्राह्मण से शूद्र की कन्या में उत्पन्न हो, यदि उसका संस्कार न हो तो वह दास कहलाता है, और जो संस्कार हो जाए तो वह नाई होता है। देखिए नाई की परिभाषा फिर सुन लें, देखिए कैसे जन्म बताया गया कि जो संतान ब्राह्मण पिता से शूद्र की कन्या में पैदा हो और उसका संस्कार न हो तो वह दास कहलाता है, दास जाति। और जो संस्कार हो जाए, उसका संस्कार कर दें, नामकरण, मुंडन वगैरह, तो क्या होगा, वह नाई होता है। ब्राह्मण पिता शूद्र माता से नाई होता है। जो पुत्र शूद्र की कन्या में क्षत्रिय से उत्पन्न हो वह गोपाल कहलाता है। गोपाल तो गोप यानी इन्हीं को कहते थे जो आज हमारे यादव भाई हैं, अहीर भाई हैं, गोप और गोपाल यही कहते थे। तो क्या इनकी भी लिए लिख दिया कि शूद्र की कन्या में क्षत्रिय से उत्पन्न हो तो वह गोपाल कहता है। उसके यहाँ ब्राह्मण निस्संदेह भोजन कर सकते हैं। जो पुत्र ब्राह्मण से वैश्य की कन्या में उत्पन्न हो और उसका संस्कार हो जाए उसे वार्धिक कहते हैं, आर्धिक यानी बढ़ई, आर्धिक कहते हैं। जो पुत्र ब्राह्मण से वैश्य की कन्या में, ब्राह्मण पिता और वैश्य माता हो और उसका संस्कार हो जाए तो क्या होगा, वो वार्धिक कहते हैं। और उसके यहाँ भी ब्राह्मण को भोजन करने में कोई दोष नहीं है।
अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये विशेष जानकारी है, बड़ी दुर्लभ जानकारी है। ये ग्रंथ आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे दोस्तों। ये भी 25-26 साल पुराना छपा हुआ है, बम्बई का प्रकाशन है, खेमकरण। आगे देखिए कि जो ब्राह्मण अग्निहोत्र से भ्रष्ट हो गए हैं और जो संध्योपासना से वर्जित हैं, जो वेद को नहीं कहते, उनको शूद्र कहते हैं। वो शूद्र के समान हैं। जो अग्निहोत्र नहीं करते, जो संध्योपासन नहीं करते, वेद को नहीं पढ़ते, तो वो शूद्र समान है। इस कारण शूद्र होने के भय से यदि ब्राह्मण सब वेदों को न पढ़ सके तो एक वेद को ही अवश्य पढ़ ले, नहीं तो शूद्र हो जाएगा। और इस भय से वो जो एक वेद को जरूर पढ़ ले, शूद्र के अन्न से पुष्ट होकर जो ब्राह्मण नित्य वेद पाठ हवन और जप करता है तो भी उसको सदगति प्राप्त नहीं होती। शूद्र का अन्न खाने से, शूद्र का अन्न खाने से पुष्ट हो, यानी शूद्र का अन्न खा खा करके हृष्ट पुष्ट हो जाए, उस ब्राह्मण को भले ही वो ब्राह्मण नित्य वेद पाठ करता हो, हवन करता हो, जप करता हो, उसको सदगति कभी भी प्राप्त नहीं होती। उसको स्वर्गलोक नहीं मिलेगा, वैकुंठ लोक नहीं मिलेगा निश्चित ही। और आगे देखिए क्या कहते हैं कि शूद्रानम शूद्र संप्रका शूद्रेणम तु शासनम और शूद्राज्यम न स्वापी ज्वलंतमपि पातयत यह शूद्राम पाचये निंदम शूद्रीम च ग्रमेधनी वर्जितम पितृदेव्योम रौरवम याति सह ध्वज मृतसूतकम पुष्टांगम द्विजशूद्रान्नम भोजनिम अहम तम न विजानामि काकम योन गमिष्यति ग्रधो 12 जन्मानि 10 जन्मानि शूकर स्वयोनो 7 जन्मानि ही ते स्वम मनुर्वृत। ये मनु जी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बड़ा ही रोचक है। अंत में इसे आप ध्यान से सुन लें कि शूद्र का अन्न, शूद्र के साथ मेल मित्रता फ्रेंडशिप, शूद्र के साथ एक जगह बैठना, शूद्र से ज्ञान लेना, यानी ज्ञान भी होता था, शूद्रों में ज्ञान भी होता है शूद्र से, लेकिन ज्ञान नहीं लेना है। अगर लेता है तो क्या, यह प्रतापवान मनुष्य को भी पतित कर देते हैं, पतित हो जाते हैं। कितने ही प्रतापी हों लोग, किससे? शूद्र का अन्न खाने से, शूद्र के साथ मित्रता करने से, शूद्र के साथ एक जगह बैठने से, यानी दूर रहो, और शूद्र से ज्ञान लेने से प्रतापवान मनुष्य भी पतित हो जाता है। जो ब्राह्मण शूद्री से भोजन बनवाता है, रसोईया रख लेता है बाई चांस, या जिसकी शूद्री स्त्री हो, तो वह ब्राह्मण पितर और देवताओं से वर्जित है, कोई मतलब नहीं है। ना उसका भोजन उसके हाथ का पितर स्वीकार करते हैं, ना देवता स्वीकार करते हैं। किसका? जिसने शूद्री से विवाह कर लिया हो। और अंत में रौरव नरक हो जाता है। मृतक के सूतक में खाने से जिसका अंग पुष्ट हुआ हो और जो शूद्र के यहाँ का अन्न भोजन करता हो, वह न जाने किस किस योनि में जन्म लेता है। शूद्र के यहाँ का भोजन करने वाला और मृतक के सूतक में खाने से जिसका अंग हृष्ट पुष्ट हुआ हो और शूद्र का अन्न खाता हो, उसका मरने के बाद में कहाँ जन्म लेगा, किस योनि में जन्म लेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। पराशर जी कहते हैं, परंतु मनु ने इस भांति कहा है कि 12 जन्मों तक हुआ, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि शूद्र का अन्न और मृतक के सूतक में खाने वाला कहाँ मरेगा, कहाँ जन्म लेगा, पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मनु जी क्या कहते हैं कि मनु ने इस भांति कहा है कि 12 जन्मों तक गीध बनेगा, 12 जन्म तक गीध बनेगा, 10 जन्मों तक सूकर बनेगा और 7 जन्म तक वह मनुष्य कुत्ते की योनि में जन्म लेगा। और मनु जी सब देखते रहेंगे, गिनते रहेंगे कि कहाँ गया वो 7 जन्म तक। हर एक का हिसाब किताब रखते थे मनु महाराज। ये देखिए क्या विचित्र ज्ञान है। जो ब्राह्मण, अब अंत में देख लें, दक्षिणार्थम तो या विप्रम शूद्रस्य जुड्यादोभि ब्राह्मणस्तो भवे शूद्रम शूद्रस्तु ब्राह्मणो भवेत। जो ब्राह्मण दक्षिणा के निमित्त शूद्र की हवन करता है वह ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। यानी दक्षिणा के लालच में अगर किसी शूद्र के यहाँ हवन कर दिया ब्राह्मण देव ने तो वह शूद्र हो जाएगा और वह शूद्र ब्राह्मण होता है। देखिए शूद्र की तरक्की हो जाएगी, शूद्र का प्रमोशन हो जाएगा, तुरंत वह ब्राह्मण हो जाएगा और ब्राह्मण जो है शूद्र हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आज आपके समक्ष रखा। और देखिए इसके बारे में अंत में सुन लें कि क्या है कि एततम पाराशरम शास्त्रो, इसको का नाम संत पंचकम,
और दुर्नम्बत्या समायुक्तम धर्मशास्त्र संग्रह यथाध्ययनम कर्माणि धर्मशास्त्रम इदम तथा अध्येतम रम्यम प्रतीयनम नियतम स्वर्गकामिनः इति श्री पराशर्ये धर्मशास्त्रे सकल प्रायश्चित निर्णयो नाम 12वां अध्याय यह 592 इस श्लोक युक्त पराशर मुनि के कहे हुए धर्मशास्त्र का संग्रह है। किसका? 592 श्लोक कहे हैं इस तरह के। देखिए क्या है, धर्मशास्त्र है ये, इसका संग्रह है। जिस भांति अध्ययन के क्रम हैं उसी भांति यह धर्मशास्त्र है। स्वर्ग की अभिलाषा करने वाले पुरुषों को इसका पाठ यत्न सहित करना कर्तव्य है, और इसी लालच से मैंने इसका पाठ किया है और आपको सुनाया है। अब हम सबको जो है सीट रिजर्व हो जाएगी दोस्तों स्वर्ग में, क्योंकि इसको हमने पढ़ लिया। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इसमें 592 श्लोक हैं पराशर जी के लिखे हुए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपके सामने रखा ये अष्टादश स्मृति से दोस्तों, और आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं, मिल जाएगी बम्बई से जो है, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन है। तो दोस्तों इस तरह के ये रोचक प्रसंग हैं आप देख रहे हैं, और आज कुछ इन्हीं के वंशजों को मिर्च लगती हैं जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि या तो पढ़ो मत, गूंगे बहरे अंधे बने रहो, पढ़ लिख के भी मूर्ख बने रहो, और हमारा जो चलता है व्यापार धर्म धंधा उसको स्वीकारते रहो, यहाँ दान दक्षिणा देते रहो, खिलाते पिलाते रहो, और तुम मूर्ख और जाहिल बने रहो, अंधविश्वासी पाखंडी बने रहो, तो इनको खुशी होगी। तो दोस्तों हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है आप बताएं, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।